जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की बातें चैनल पर। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो को लेकर। तो आप लोग अंत तक ज़रूर सुनिएगा, अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको कहानी समझ में आएगा, नहीं तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मैं कितना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, कहानी ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ, और आप लोग के पास मैं हमेशा यही मैं सोचता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको एक नई सीख मिले, एक नई कहानी सुनने को मिले, ताकि आपका जीवन में कोई कठिनाई न उत्पन्न हो और एक कहानी सीख के आपकी हर रास्ते की कांटा बाधा दूर हो जाए। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक तोते की दर्द भरी कहानी है। कोई भी फैसला लेने से पहले इस कहानी को ज़रूर सुनिए। एक समय, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था, इसलिए अपनी राजगद्दी अपने किसी एक बेटे को सौंपना चाहता था। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटे को बुलाकर कहा, आज मैंने तुम सबको एक काम के लिए बुलाया है। तुम लोगों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। ये सुनकर राजा के तीनों बेटे बड़े संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, वह सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने तीनों बेटों को इम्तिहान लेना चाहा और राजा ने अपने पहले बेटे से पूछा, अगर आपको किसी अपराधी को सज़ा देने को कहा जाए तो आप उसको क्या कहोगे या क्या सज़ा दोगे? पहले बेटे ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे बेटे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी पूछ लिया। तीसरा बेटा बहुत ही समझदार था और बोला, पिताजी मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम एक कहानी शुरू करो। तीसरा लड़का कहानी सुनाने लगा कि एक बहुत ही अमीर राजा था और उसके एक तोता पाल रखा था, और वह तोते से इतना प्यार करता था कि एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाता था। एक दिन की बात है कि तोता बहुत ही जिद करते हुए कहने लगा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस जिद को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए हाँ कर दी और साथ में यह भी कहा कि सिर्फ 1 सप्ताह में लौटकर वापस आ जाएं। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ और बोला, माँ मेरे महाराजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनको यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तोते के वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों न राजा जी के लिए कोई उपहार लेकर जाऊं। वहाँ उसी जंगल में एक आम का पेड़ था। उसके फल को खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। तोते ने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी के लिए यही लेकर जाऊं। यह सोचते हुए तोता ने एक अच्छा सा आम तोड़ा और चल पड़ा। राजा महल की ओर चलते चलते रास्ते में काफ़ी रात हो गई और वह फल को नीचे रखकर सो गया। जब वह सो गया तो एक सांप ने उसे आम को चख लिया और आम जहरीला हो गया। तोता जब सोकर उठा तो आम लेकर राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूं जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु राजा ने पहले मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिलाकर देखो। कुत्ता ने जैसे ही उस फल को खाया वह मर गया। यह देखकर राजा गुस्से में आग बबूला हो गए और तोता की बात सुने बिना ही उसका सिर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। अब जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोल दिया कि यह पेड़ जहरीला है और उसका फल कोई भी न खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी इस पेड़ के पास नहीं जाता था। लेकिन एक दिन एक बूढ़े आदमी ने, जो उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था,
उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते वह जवान हो गया। राजा को उस बूढ़े आदमी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पहले अपने मंत्री को ये फल खाने को आदेश दिया। और जैसे ही फल खाते ही देखते मंत्री भी जवान हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसको अपने किए पर बहुत ही अफसोस होने लगा। यह कहानी सुनकर राजा ने अपने बेटे से पूछा, अब बताओ तुम क्या करोगे? फिर छोटे ने कहा, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा और उसके बाद सज़ा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे की इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राजा बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें कोई भी निर्णय फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए।